प्राइवेट लैंड है उसको खरीद करके भी सड़क बनवाना है। लेकिन अगर बनवाने की इच्छा होगी तब न बनेगा। आप बताइए, मुनि देवी के कार्यकाल में 2005 से 15 तक प्राय शाहपुर विधानसभा के कुछ गांव को छोड़ दीजिए तो हम लोगों ने तो अपने से प्रयास किया कि बहुतेरों गांवों को जहां कभी सड़क गया ही नहीं था उस गांव में भी हम लोग सड़क बनवाए, जिसमें मान लें कि पिपरा जगदीश की बात की है, पिपरा जगदीश भी हम लोग प्रयास किए, टेंडर भी करवाए। इंग्लिशपुर की बात हुई, आजादी के बाद से इंग्लिशपुर गांव में अभी तक सड़क नहीं गई थी, कटीले तार वहां कांट लगे हुए थे, उसको सड़क भी मुनि देवी ने बनवाई। कई ऐसे गांव हैं आपके यहाँ छोटा, ये तो पहल अभी जो वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार है, उनको पहल करना है ना, बनवाना काम था मुनि देवी का। हम तो कहते हैं कि मुनि देवी ने जो सड़क का निर्माण करवा दिया उसका रिपेयरिंग आज तक 8 साल में नहीं हो पाया। जो कार्य मुनि देवी के कार्यकाल में जितने सड़क का निर्माण हुआ, यहाँ तो लोग कहते हैं कि हम इतना कर दिए, ये कर दिए विकास, वो कर दिए विकास, लेकिन हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो गिना देंगे, हम दर्जनों गांव का लिस्ट दे देंगे आपके मीडिया पर, जहां मुनि देवी ने जहां कभी सड़क नहीं गया था आजादी में उसको जोड़ने का काम किया। लेकिन वर्तमान जनप्रतिनिधि क्या 5 गांव का नाम बताएंगे जहां कभी सड़क नहीं गया था, वहां पर मिट्टी से लेकर के कालीकरण तक का काम कराए हैं? ऐसा 5 गांव का वो नाम बता दें कि जहां कभी वहां पर सड़क नहीं गई थी और वहां नया सड़क बनवाने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विगत 17 सितंबर जो हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, 17 सितंबर से लेके और गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा की तरह हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम मना रही है। और उसके तहत कई तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान भी है, उसमें बुद्ध सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, कई तरह की आयुष्मान कार्ड का भी हम लोग का इसमें कार्य मिला हुआ था। जो लोग छूटे हुए आयुष्मान कार्ड में उनको भी जोड़ना है, तो हम लोग गांव-गांव बूथ-बूथ पर जाकर के हम लोग कार्यक्रम किए हैं। और आज 2 अक्टूबर को आकर के हम लोग यहाँ गांधी जी के प्रतिमा पर, जो शाहपुर विधानसभा के बिहियां में ये गांधी जी का प्रतिमा है, इस पर हम लोग सारे पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष मिलकर के हम लोग यहाँ पर माल्यार्पण किए हैं और इनको हम लोग अपने पुष्प अर्पित किए हैं। जो ये स्वच्छता अभियान चलाया गया 15 ही दिन क्यों, इसके बाद क्या लोग जागरूक हो पाएंगे? देखिए, स्वच्छता अभियान एक पार्टी का एक अभियान था कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक एक पखवाड़ा का हम लोग एक कार्यक्रम पार्टी के द्वारा निर्धारित किया गया था, विशेष अभियान के तौर पर। अभियान तो ये हमेशा चलते रहता है। स्वच्छता का कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर रोज करते हैं, जहां भी दिखाई देता है उस तरह की स्वच्छता को, जो भी कीड़ा कचरा है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी तरह का कचरा हो उसको हम लोग दूर करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है। लेकिन ये जो एक पखवाड़ा का कार्यक्रम था, ये विशेष अभियान के तहत में भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, जिसके तहत पर विशेष तौर पर हर एक जगह पर हर एक कार्यकर्ता को लगाया गया था इस कार्यक्रम के लिए। वैसे ये प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा काम होता है। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का बुलंदी से नारा बुलंद करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी आज है। आज भारत के 2 महान दिग्गज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। आज खुशी का दिन है, एक कि 2 अक्टूबर को 2 महान विभूति भारत में पैदा लिए और उसका आज जयंती है, हम लोग जयंती मना रहे हैं। और दोनों लाल बहादुर शास्त्री जी की भी चित्र पर हम लोग ने पुष्पांजलि किया है और महात्मा गांधी जी के भी जो यहाँ पर प्रतिमा है उस पर भी हम लोग माल्यार्पण किए हैं। दोनों काम हम लोग एक साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष मिलकर के हम लोग किए हैं। और जय जवान जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का था, वो आज नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में किसानों की जो उन्नति हो रही है, उनके जो भी सपना था उसको हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सपना को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग किए हैं। जो बाकी होगा आगे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको भी पूरा करेंगे। बिहियां प्रखंड के पिपरा जगदीश के रहने वाले थे, आज भी जाने का रास्ता नहीं उनके गाँव, क्या कहें? देखिए, पिपरा जगदीश की जहां तक बात है, उस गांव में सड़क बनाने के लिए जब मुनि देवी जी विधायक थी उस समय पहल हुई थी, आपको पता होगा। उसमें टेंडर भी हुआ था और सड़क का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो जो जिस जमीन पर सड़क बनना था
वो आप ही के गांव की जमीन है और उसके रैयती लोग जो बंधा के रहने वाले हैं, जब तक वो जमीन अगर नहीं देंगे तब तक चाह करके भी कोई सड़क का निर्माण नहीं करा सकेगा। उसका पहल हम लोग किए थे, मुनि देवी जी किए थी, आपको पता है। सड़क का टेंडर भी मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ था और निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ था, लेकिन सड़क निर्माण भी हुआ है दोनों तरफ से, लेकिन बीच में निर्माण नहीं हुआ, जिससे आवागमन आज भी अवरुद्ध है। इस बात का खेद है हम लोगों का। हम लोग प्रयासरत थे कि उसमें हम लोग मिलजुल करके बनवा लें, लेकिन अब पता नहीं अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि उस पर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमको पता नहीं है। सरकार जो बिहार सरकार ऐलान करती है कि हर गांव को सड़क से जोड़े, ऐसा भी नियम है कि जहां रास्ता नहीं हो अधिग्रहण भी करके उस गांव को सड़क से जोड़ा जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता उस गांव में कि अधिग्रहण जो निजी जमीन है उसको करके सड़क को जोड़ा जाए? देखिए, नियम तो है, सरकार ने ये ऐसा नियम लागू किया है कि संपर्क योजना के तहत अगर जमीन अगर कोई प्राइवेट लैंड है उसको खरीद करके भी सड़क बनवाना है, लेकिन अगर बनवाने की इच्छा होगी तब न बनेगा। आप बताइए, मुनि देवी के कार्यकाल में विगत 5 से 15 तक 2005 से 15 तक प्राय शाहपुर विधानसभा के कुछ गांव को छोड़ दीजिए तो हम लोगों ने तो अपने से प्रयास किया कि 13 गांवों को जहां कभी सड़क गया ही नहीं था उस गांव में भी हम लोग सड़क बनवाए, जिसमें मान ली कि पिपरा जगदीश की बात किए, पिपरा जगदीश भी हम लोग प्रयास किए, टेंडर भी करवाए। इंग्लिशपुर की बात हुई, आज़ादी के बाद से इंग्लिशपुर गांव में अभी तक सड़क नहीं गई थी, कटीले तार वहाँ कांट लगे हुए थे, उसको सड़क भी मुनि देवी ने बनवाई। कई ऐसे गांव हैं आपके यहाँ छोटा छोटा है, वहाँ पर आपका भीखा चक है, मीरा चक है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो गांव बटे हुए वहां तक भी सड़क ले जाने का प्रयास मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ। वहां पर आप देखिए घाघा कौड़िया तक सड़क बना। कौन ऐसा गांव है जो वंचित रह गया मुनि देवी के कार्यकाल में? लेकिन आपके जो प्रयास करके वो बनाया गया था, आज वो सड़क एकदम दुरुस्त है, एकदम टूट गया है, लेकिन फिर भी उस पर कोई पहल नहीं की जा रही है। तो ये तो पहल अभी जो वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है, सरकार है, उनको पहल करना है ना। बनवाना काम था मुनि देवी का। हम तो कहते हैं कि मुनि देवी ने जो सड़क का निर्माण करवा दिया उसका रिपेयरिंग आज तक 8 साल में नहीं हो पाया। जो कार्य मुनि देवी के कार्यकाल में जितने सड़क का निर्माण हुआ, यहाँ तो लोग कहते हैं कि हम इतना कर दिए, ये कर दिए विकास, वो कर दिए विकास, लेकिन हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो गिना देंगे, हम दर्जनों गांव का लिस्ट दे देंगे आपके मीडिया पर, जहां मुनि देवी ने जहां कभी सड़क नहीं गया था आजादी में उसको जोड़ने का काम किया। लेकिन वर्तमान जनप्रतिनिधि क्या 5 गांव का नाम बताएंगे जहां कभी सड़क नहीं गया था, वहां पर मिट्टी से लेकर के कालीकरण तक का काम कराए हैं? ऐसा 5 गांव का वो नाम बता दें कि जहां कभी वहां पर सड़क नहीं गई थी और वहां नया सड़क बनवाने का वो काम किए हों। केंद्र में भी आपकी सरकार है कि केंद्र से भी रास्ते बन सकते हैं? एकदम बन सकते हैं, हम लोग प्रयासरत में हैं। जो सरकार ये काम नहीं करे उस सरकार का चयन करके हम लोगों ने अपने अपने जो भी हमारे मंडल के अध्यक्ष है, मंडल के पदाधिकारी, हम लोग भी हैं, मुनि देवी के लेटर पैड पर भी लिख करके हम लोगों ने गाँव को कनेक्ट करने के लिए हम लोग अपने सांसद महोदय को दिए हैं। और आने वाले समय में हम लोग अपने स्तर से, हम प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे अन्य कई जो फंड है, सांसद फंड हो, चाहे और भी हमारे जो भी राज्यसभा सांसद है, उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जो गांव कनेक्टिविटी से वंचित रह गया है उसको हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ऐसा जो है सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में पारित हो चुका है आर.के. सिंह द्वारा, कब तक उसमें काम लग जाएगा? जो आप बताइएगा तब किस सड़क की, तब ना हम बताएंगे कि सड़क तो बहुते हैं, कहाँ की है। इंग्लिशपुर वाली है और भी सड़क नहीं देखिए, इंग्लिशपुर की सड़क की बात अब प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं गई होगी, पहली बात ये समझ लीजिए। वो पहले से सड़क जो बन गई है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में मेरे समझ से नहीं गई होगी, उसको तो सिर्फ मेंटेनेंस कराना है। वही तो हम कह रहे हैं कि मुनि देवी के कार्यकाल में सड़क बना और उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, उसको तो रिपेयरिंग करना है ना, उसको तो पुनः जीर्णोद्धार करना है, नया थोड़ा बनाना है। नया तो उस पर कालीकरण हुआ था मुनि देवी के कार्यकाल में, 8 साल में उसका कभी मरम्मती नहीं हुआ, ये बात कहिए। उसको तो जीर्णोद्धार करना है, नया नहीं बनाना है। ये सरकार सोई हुई है, यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, यहाँ विकास की चिंता नहीं है, सिर्फ जातिवाद की बात होती है, जातिवाद पर वोट लिया जाता है, और दूसरा विकास की यहाँ पर कोई चिंता ना यहाँ के अभी की वर्तमान सरकार को है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि को है। इंग्लिशपुर गांव से जो पहाड़ी बाबा तक जाता है उसको जोड़ने का, कनेक्ट करने का सूची आया है आर.के. सिंह द्वारा, वो काम कब तक लगेगा? बहुत जल्द काम लगेगा, अब बहुत जल्द उसका टेंडर होगा, जब होगा हम लोग आप लोगों को बताएंगे, उसका शिलान्यास भी होगा, उसमें आप लोगों को बुलाया जाएगा।